भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 22/11/2025। प्रातः क्लास रिवाइज डेट है 22/6/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। जी बाबा, मुरली पढ़ने वाले शौकीन जो होंगे वह तो कहाँ से भी कैसे भी माथा मार के भी मुरली जरूर सुनेंगे। भगवान की मुरली है जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। उनकी मुरली नहीं पढ़ेंगे तो टीचर क्या कहेंगे। मुरली का तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। बच्चों का अभी पढ़ाई में ध्यान किस में जाना है? सर्वगुण संपन्न बनने में। सभी गुण धारण करने हैं। जांच करनी है हमारे में सभी गुण हैं, क्योंकि जो जानते हैं वहां ही ध्यान जाएगा तुम बच्चों का। अभी यह है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। अपने दिल से पूछना है कि हम कितने को पढ़ाते हैं। संपूर्ण देवता तो कोई बना नहीं है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। यह तो बच्चे भी समझ सकते हैं, टीचर भी समझ सकते हैं। ये तो जानते हैं इम्तिहान में अभी देरी है, तो भी एक एक बच्चे पर नजर रखते हैं। क्या कर रहे हैं? अपने तकदीर से कितने ऊंच पद बना रहे हैं। सभी फूलों तरफ देखते हैं। फूल तो सभी है ना, बगीचा है ना। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। अतीन्द्रिय सुख में जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती होगी। एक तो बाप को बहुत बहुत याद करना है। याद करने से रिटर्न होते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान में। सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूँ। याद की यात्रा। हर एक अपने दिल से पूछे, हमारी याद का चार्ट ठीक है? और किसको भी आप समान बनाता हूँ, क्योंकि ज्ञान बुलबुल हो ना। कोई बुलबुल है, कोई मैना है, कोई पैरेट है, कोई क्या है। तुमको कबूतर नहीं पैरेट बनना है। अपने अंदर से पूछना बहुत सहज है। कहाँ तक हम बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। मेल अथवा फीमेल दोनों देखने में तो मनुष्य ही आते हैं। फिर तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय और कोई देवता बनने वाला ही नहीं। यहाँ आते ही हैं दैवी घराने के भांति बनने। वहां भी तुम दैवी घराने के भांति हो, घर की भांति हो ना। तुम्हारे वहां कोई भी राग द्वेष आदि नहीं होता। ऐसे दैवी परिवार के तुम बनते हो। सारी दुनिया को ही कहा जाता है दैवी परिवार। अभी तुम बच्चे जानते हो हम दैवी परिवार बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करते हैं। पढ़ना भी कायदे अनुसार है। कब मिस नहीं करना चाहिए। भल बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो। इसमें तो मुख चलाने की बात ही नहीं। आत्मा जानती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। भल कहाँ भी हो, परंतु बाप की याद में हो। बाप आए ही हैं सुखधाम शांति धाम ले जाने के लिए। कितना सहज है। बहुत है जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते हैं। अच्छा याद करो, यहाँ यह सभी बच्चे बैठे हैं, इनमें भी नंबरवार हैं। हाँ, इतना जरूर है कि शिव बाबा को याद जरूर करते हैं। और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले तो सभी होंगे। और कोई की याद नहीं रहती होगी, परंतु इसमें पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है। मेहनत करनी है। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे। कहाँ भी घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में याद बाप की ही रहे। मुख चलाने की भी दरकार नहीं। अति सहज पढ़ाई है। पढ़ाकर तुमको आप समान बनाते हैं। ऐसी अवस्था में ही तुम बच्चों को जाना है। जिस सतो प्रधान अवस्था से आए हैं उस अवस्था में फिर जाना है। सतो प्रधान अवस्था होती है सतयुग में। ये कितना सहज है समझने का। घर का कामकाज करते चलते फिरते अपने को फूल बनाना है। जांच करनी है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं। हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है अपनी जांच करने के लिए। तुम खुद ही मैग्नीफाई ग्लास हो तो अपनी जांच करनी है
मेरे में देह अभिमान रिंचक भी तो नहीं है। देही अभिमानी बनने से ही हमारी अवस्था पवित्र बन जाएगी। भले इस समय सभी पुरुषार्थी हैं, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। भक्ति मार्ग में भी तुम गाते आए हो, बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई को याद नहीं करेंगे। बच्चे समझते हैं बेहद का बाप कल्प कल्प आते हैं, अभी तो बाबा आ गया है तो बाप ही याद दिलाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही गाते आए हूँ, अभी मैं सम्मुख हूँ। और संग बुद्धि का योग तोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। पवित्रता की तो बात मुख्य है, कमल फूल समान बनना है। कमल फूल का दृष्टांत इसका दिया जाता है जो तालाब में रहती है, यह भी गृहस्थ व्यवहार में रहते उनसे न्यारी रहती है। कहते हैं बाबा हम एक आपको ही याद करेंगे, अंत में और कोई की भी याद न रहे, कोई अवगुण भी न हो। जब बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, जो बच्चे उस पर चल ऐसे बनते हैं वह तो सदैव खिले रहते हैं, कब मुरझाते नहीं हैं। यह प्रैक्टिस करनी है। अभी तो ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम मुरझाते नहीं हैं। माया सभी को छुई मुई कर देती है, थोड़ी सी बात में ही रो पड़ते हैं, दुखी हो पड़ते हैं। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, बाप भी समझते हैं, शक्ल से भी मालूम पड़ता है ये कितना हर्षित रहते हैं। इनको तो और कुछ सूझता ही नहीं, भल कोई समझे न समझे, जागे न जागे। बच्चों को तो जांच करनी ही है, हम कहाँ तक लायक बने हैं। जैसे बिच्छू जहाँ नरम चीज देखते हैं तो झट डंक मार देते हैं, उनका धंधा ही यह है। तुम्हारे में भी जो अच्छी बुद्धि वाले हैं वह अपनी जांच करते रहते हैं। स्टूडेंट ठीक रीति पढ़ते हैं व नहीं, पढ़ाई पर बहुत मदार है। पढ़ाई कब मिस नहीं होनी चाहिए। बहुत बच्चे हैं जिनको सहूलियत भी दिए हुए हैं। शुरू में तो मुरली बिगैर रह नहीं सकते थे, अभी तो बहुत ही गुहे गोपनीय पॉइंट सुनाई जाती है। शुरू में नए थे तो मुरली बिगैर तड़पते थे, बांधेलियों को मुरली पहुंचाते थे। गायन है ना, मुरली में जादू, विश्व के मालिक पने का जादू कोई कम नहीं है। इससे बड़ा जादू कोई होता ही नहीं। इससे ही तुम हीरे समान बनते हो। तुम तो मुरली पहुंचाने के लिए क्या क्या युक्तियां रचते थे। उस समय तो वह जैसे अलफ बे पढ़ते थे, तो भी मुरली का बहुत शौक था। पढ़ाई बगैर क्या हाल होगा। यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो मुरली पर ध्यान नहीं देते हैं। मुरली ही रिफ्रेश करने वाली है, इसलिए टेप मशीन भी है जिसमें पूरी मुरली सुन सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट सुनते हैं। मुरली पढ़ने वाले शौकीन जो होंगे वह तो कहाँ से भी कैसे भी माथा मार के भी मुरली जरूर सुनेंगे। भगवान की मुरली है जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। उनकी मुरली नहीं पढ़ेंगे तो टीचर क्या कहेंगे। मुरली का तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। बाबा को तो वंडर लगता है, अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते ठंडे पड़ जाते हैं। माया का ऐसा तूफान लग जाता है जो मुरली सुनना ही छोड़ देते हैं, क्लास में आना ही छोड़ देते हैं, जैसे कि नफरत आ जाती है। माया क्या कर देती है। समझाया जाता है यह कितनी ऊंच कमाई है, इस कमाई से ही तुम पद्मा पद्मपति बनते हो। इस धन से तो अपन को बहुत आबाद करना है। कितना बड़ा भारी धन है। भगवान टीचर बन आकर पढ़ाते हैं, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। तुम बच्चे ही समझते हो, परंतु माया बुद्धि को एकदम मार देती है। अक्षर भी नहीं समझते हैं। बाप समझाते हैं तुम आधा कल्प भक्ति करते करते बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े हो। तुम ही जब सतो प्रधान देवी देवता थे तो कितने लायक थे, अभी कितने नालायक बन पड़े हो। सुखधाम जाने के लिए लायक ही नहीं हो। अभी मैं आया हूं तुम बच्चों को लायक बनाने, इसलिए श्रीमत पर चलना पड़े। बाप को अच्छी रीत याद करो और पढ़ो, जैसे स्कूल में भी पढ़ते हो और टीचर को भी याद करते हो ना। बस और कोई दूसरी तीसरी बात ही नहीं। पास होने के लिए ही मेहनत कर पढ़ते हैं। यह भी पढ़ाई है और फिर करेक्टर्स भी बहुत अच्छी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो पूरी सामने है, हमको यह बनना है। इनके लक्ष्मी नारायण के करेक्टर्स को तो मनुष्य सारा दिन गायन करते हैं, महिमा गाते रहते हैं, परंतु वे समझते थोड़ी हैं। कितने ढेर मंदिर है, वे सभी है भक्ति के। भक्ति में सभी गोरंध्यारे में ही हैं।
जब तक बाप का परिचय नहीं मिला है तब तक अंधियारे में हैं। सारी दुनिया के मनुष्य इस समय अंधियारे में हैं, निधन के हैं। इसलिए तुम पैगाम देते रहो। तुम बेहद के बाप के बच्चे हो ना। बोलो, बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर मुक्ति भी है, जीवन मुक्ति भी है। युक्ति से सभी को पैगाम पहुंचाना है। बाबा ने कहा अखबार में भल खर्चा हो, यह पैगाम पहुंचाने का है बहुत जरूरी। मूल है ही अखबारों द्वारा। सभी अखबारें लिखते हैं अक्षर करके। ऐसी युक्ति रचो जो यह पैगाम सभी को मिल जाए। बोलो, एक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और पवित्र बन जाएंगे। तुम सभी आत्माएं पवित्र थे। अभी तो कोई कह न सके कि हम पवित्र आत्मा हैं। बाप ने समझाया है पवित्र आत्माएं होती ही हैं सतयुग में। यह पुरानी दुनिया अपवित्र है, एक भी पवित्र हो न सके। आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना पतित शरीर छोड़ देती है। छोड़ना ही है। आत्मा पवित्र हो जाए और शरीर पुराना रहे, यह हो नहीं सकता। याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। शांति धाम से हम आत्माएं पवित्र ही आए थे। फिर जाकर गर्भ महल में बैठे, फिर इतना पाठ बजाया, अभी चक्र पूरा किया। फिर हम आत्माएं जाएंगी अपने घर, वहां से फिर सुखधाम में आएंगे। वहां गर्भ महल होता है। फिर भी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने के लिए। इसके लिए यह पढ़ाई है। स्वर्ग हेवन तो सभी गाते हैं ना। स्वर्ग की स्थापना होती ही है तब जब नरक का विनाश हो। अभी नरक वैशाल्य विनाश हो, शिवालय स्थापन हो रहा है। अभी तो सभी को वापस जाना ही है। तुम समझते हो अभी तो हम यह शरीर छोड़कर जाएं, नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। कोई समझेंगे हम प्रजा में चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो। एक बाप की ही याद रहे और कुछ भी याद न पड़े, इसको कहा जाता है पूरा बेगर। अपना शरीर भी याद न रहे। यह तो पुराना छीछी शरीर है ना। यहाँ जीते जी मरना है, यह बुद्धि में रहना है। अभी हमको वापस अपने घर जाना है। हम अपने को भूल गए थे, अभी फिर बाप ने याद दिलाया। अब यह नाटक पूरा होता है। बाप समझाते हैं तुम सभी वानप्रस्थी हो। सारे विश्व में जो मनुष्य मात्र है सभी की इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। मैं आया ही हूँ सभी आत्माओं को वाणी से परे अवस्था में ले जाने। तुम सभी वानप्रस्थी हो। बेहद का मालिक तो मैं ही हूँ ना। सभी को वाणी से परे ले जाता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए ही तुम पुरुषार्थ करते आए हो। बाप कहते हैं अभी तो छोटे बड़े सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते नहीं थे। ऐसे ही जाकर गुरु करते थे। वाणी से परे स्थान जाने के लिए तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल पुरुषार्थ किया है, परंतु गया कोई भी नहीं है। अभी बाप खुद कहते हैं तुम छोटे बड़े सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। यह एक बाप ही है जो सभी को अपने घर ले चलते हैं। तुम्हारी इस समय सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था है। मुक्ति के लिए मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं। बाप कहते हैं मुक्ति तो सभी बच्चों को मिलनी ही है। गर्भ में छोटा बच्चा पड़ा होगा, उनकी भी वानप्रस्थ अवस्था है। यह तो बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। छोटे बड़े सभी खत्म हो जाएंगे। बाप आए ही हैं आत्माओं को अपने घर ले जाने के लिए। इसमें तो बच्चों को बहुत ही खुशी होनी चाहिए। यहाँ दुख भासता है तो अपने स्वीट होम को याद करते हैं। घर जाना चाहते हैं, परंतु अकल तो है नहीं। घर का कब दीदार भी नहीं किया है। कहते हैं अभी हम आत्माओं को शांति चाहिए। बाप कहते हैं कितने समय के लिए चाहते हो। यहाँ तो हर एक को अपना पाठ बजाना ही है। यहाँ कोई शांत थोड़े ही रह सकते हैं। आधा कल्प इन गुरुओं आदि ने तुमको बहुत मेहनत कराई है। मेहनत करते भटकते भटकते और ही अशांत बने हैं। अभी जो शांति धाम का मालिक है वह आकर सभी को ले जाते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं। भक्ति करते ही हैं निर्वाण धाम में जाने के लिए। सभी मुक्ति में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम तो पुरुषार्थ करते हो सुखधाम में जाने के लिए। जानते हो पहले वाणी से परे स्थान जरूर जाएंगे। भगवान भी प्रतिज्ञा करते हैं बच्चों मैं तुम सभी को अपने घर ले जाऊंगा, जिसके लिए ही तुमने आधा कल्प भक्ति की है।
अभी श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो शांति धाम तो सभी को जाना ही है। कोई चलना चाहे व न चाहे ड्रामा अनुसार जाना जरूर है। पसंद करो न करो मैं आया हूँ सभी को जरूर ले चलेंगे। नहीं चलेंगे तो भी सजा देकर मार पीट कर भी ले चलेंगे। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा करके ले चलूंगा। छोड़ते कोई को भी नहीं। ड्रामा में पार्टी ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई कर चलना अच्छा है तो पद भी अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है नष्टो मोहा भव। सब कुछ बाप का है, मेरा नहीं। मेरेपन का अधिकार छोड़ना, इसी को ही समर्पण कहा जाता है। इसी को ही नष्टो मोहा स्टेज कहा जाता है। स्मृति स्वरूप न होने का कारण, व्यर्थ संकल्प चलने का कारण, उदास व दास बनने का कारण भी यही है। मेरेपन से नष्टो मोहा नहीं है। गृहस्थीपना छोड़ो, मेरेपन छोड़ो तो सहज ही नष्टो मोहा बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।